अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में अच्छे से होंगे। तो पढ़ाई भी चल रही होगी। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लास्ट बार पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, है ना, जो कि आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर का ही एक पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पॉलिनेशन के बारे में मैंने बताया था, बहुत ही अच्छा सा छोटा सा एक लाइन का डेफिनेशन बताया था कि पॉलिनेशन क्या होता है। भाई, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। माने एंथर से स्टिग्मा तक जो भी पॉलन ग्रेन्स उड़ के जाता है या एजेंसीज के द्वारा जाता है, उसके एजेंसीज कौन कौन से हुए? वाटर हुआ, विंड हुआ, बैट हुआ, एनिमल्स हुआ, ह्यूमन बींग्स हुआ, या जिसके भी थ्रू पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा जाता है या उनका ट्रांसफर होता है, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। बहुत सिंपल सा है। तो इसका आप एक लाइन में आंसर दे सकते हो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। याद कर लो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। डिफरेंट एजेंसीज होती हैं जिसके द्वारा ही पॉलिनेशन होता है। बिना एजेंसीज के पॉलिनेशन नहीं हो सकता, इसलिए कि पॉलिनेशन को कोई हाथ पैर नहीं होता है, वो खुद से नहीं जाएगा, वो चल करके नहीं जाएगा। उसको जब भी कोई चीज़ उड़ा के ले जाएगा, कोई चीज़ बहा के ले जाएगा, कोई एनिमल उसको हाथ में लग जाएगा, दूसरे फ्लावर में चला जाएगा, है ना, या कोई इंसेक्ट हुआ या एलिफेंट हुआ, या मतलब कोई मीडियम होना चाहिए उनको पॉलिनेशन के लिए, एजेंसीज होनी चाहिए। तो दो तरह के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो कि एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के मेल से फीमेल में जाता है, यानी मेल के एंथर से पॉलन ग्रेन्स जो है वो फीमेल के स्टिग्मा जाता है। और क्रॉस पॉलिनेशन होता है जो एक प्लांट इधर लगा हुआ है, दूसरा प्लांट कोई दूसरी जगह लगा हुआ है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस पर है, और वहाँ जो पॉलिनेशन ट्रांसफर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। देखा जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है और उसमें ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं, उसके ऑफ स्प्रिंग ज़्यादा अच्छे होते हैं। अपना वाला उतना एक ही इसमें नहीं, जो एक ही फ्लावर में होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। और ये भी आपको पता होगा कि ये ह्यूमन बींग्स में तो सेल्फ पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, है ना, डिफरेंट पार्टनर से, है ना। तो अब उसके बाद से फिर मैंने बताया था फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन तो हो गया भाई, यहाँ पर आकर के फीमेल के स्टिग्मा पे आके पॉलन ग्रेन्स अटक गया, सटक गया, रुक गया, वहाँ पे चिपक गया। अब क्या होता है, उसके बाद से फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बारे में मैंने बताया था फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी मेल गैमेट हुआ जो कि एंथर ये मेल पार्ट एंथर में जो रहता है, फीमेल गैमेट माइक्रोस्पोरेंजियम में जो माइक्रोस्पोर हुआ, जो पॉलन ग्रेन्स हुआ उसका, पॉलन ग्रेन का, और फीमेल गैमेट जो ओवरी में ओव्यूल रहता है, ओव्यूल के अंदर जो एग रहता है, उस दोनों में जो फ्यूजन हुआ उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, है ना। तो आप लोग समझ गए। अब हम आज इसी में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ये हम आपको बताएंगे। जैसे कि आपका ये आपको पता है कि ओवरी होता है ना, ओवरी के अंदर ही आपको ओव्यूल होता है, ये तो मालूम है। ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, लेकिन जब यहाँ से यहाँ पर जो ओव्यूल होता है इसका हम लोग दो एंड मान के चलते हैं, यानी ये आपका ओवरी हो गया और ये आपका ओव्यूल हो गया। तो जो पॉलन ट्यूब जो है वो कैसे इसमें जाएगा, कैसे फ्यूज करेगा, ये बता रहे हैं। तो जब स्टिग्मा, ये आपका स्टिग्मा है ना, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है। ये मतलब कि एक ओवरी है और ओव्यूल के अंदर, इसी को हम थोड़ा बड़ा करके इधर बता दे रहे हैं, ओव्यूल है। तो यहाँ से जो है पॉलन ग्रेन जो है वो एक पॉलन ट्यूब निकालती है। क्या निकालती है? एक पॉलन ट्यूब निकालती है। और इस पॉलन ट्यूब अब कैसे फ्यूज करता है, तो ये पॉलन ट्यूब जो है, इस पॉलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट रहता है। कितना रहता है? दो। तो यहाँ पर जो है ओव्यूल में आप देख लीजिए कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल रहता है उसमें क्या होता है, तो यहाँ पर ऐसे 3 सेल हुआ, है ना, बीच में होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियस रहता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियाई रहता है, और नीचे जो होता है एक एग सेल, यहाँ पर ये एग सेल है, इसी को फ्यूज करना है इसको आकर के। ये आपका एग सेल हुआ, है ना। ये पॉलन ग्रेन जो है ये यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड रहता है, और ऊपर वाले एंड को हम लोग बोलते हैं चैलेजल एंड। कौन सा एंड? चैलेजल एंड। इसका और इसका कोई रिप्रोडक्शन में काम नहीं है, अभी हम लोग इसका देख लेते हैं। तो ये पॉलन ट्यूब जो आया, पॉलन ग्रेन जो है, ये यहाँ पर ये पॉलन, दो मेल गैमेट है, तो यहाँ पर ये एग सेल है, और बगल में दो उसको प्रोटेक्शन देता है, जिसको हम लोग सिनर्जिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स। और ये दो हुआ, ये पोलर न्यूक्लियाई हुआ। क्या हुआ?
ये अब आपकी आगे की कहानी हो रही है कि कैसे फ्यूजन हुआ, कैसे डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, कैसे ट्रिपल फ्यूजन हुआ, वो बता रहे हैं ना। तो ओव्यूल के अंदर ऊपर में 3 सेल्स होते हैं, नीचे में 3 सेल्स होते हैं, बीच में। तो ये आपका जो सेल का जो टाइप ये है नंबर है 1 2 3, ये बढ़ता, ये आगे आगे किसी में 8 सेल होता है, किसी में 9 सेल होता है, किसी में 11 सेल होता है, सब में अलग अलग होता है ना। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल सा कि यहाँ पर 3 सेल हुए, 3 सेल हुआ, इसे हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल, है ना। और ये ऊपर वाला एंड होता है चैलेंजर एंड, और इसके ओवरी की कवरिंग होती है, ओवरी के ऊपर कवरिंग सब रहता है उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, जैसे इंटुगमेंट्स बोलते हैं उसको, है ना। यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड हुआ, यहाँ पर चैलेंजर एंड हुआ, और ओव्यूल के अंदर क्या हुआ? 3 सेल हुआ, और नीचे भी 3 सेल हुआ। तो यहाँ पर बीच में एक एग सेल हुआ, और सब के अंदर न्यूक्लियस होगा, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो इसमें भी न्यूक्लियस हुआ, इसमें भी न्यूक्लियस हुआ, इसमें भी न्यूक्लियस हुआ, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हुआ, यानी एक सेल हुआ उसमें 2 न्यूक्लियाई हुआ, है ना। एक सेल हुआ, इसमें 2 न्यूक्लियाई हुआ, और इसमें भी न्यूक्लियस हुआ, इसमें भी न्यूक्लियस हुआ, इसमें भी न्यूक्लियस हुआ। तो ये जो मेल गैमेट आया, ये माइक्रोपाइलर एंड से गया और एग को फ्यूज किया। किसको फ्यूज किया? एग के साथ मिल गया एक गैमेट। इसमें जो पॉलन ट्यूब है उसमें क्या होता है? 2 मेल गैमेट होता है, 2 मेल गैमेट होता है। तो एक को हम लोग बोलते हैं जेनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं? जेनरेटिव सेल। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। तो ये जो जेनरेटिव सेल आया, ये एग सेल से फ्यूज किया, और फ्यूज करके क्या बना दिया? जाइगोट बना दिया। क्या बना दिया? जाइगोट बना दिया। लेकिन इसका जो दूसरा न्यूक्लियस है वो फ्यूज कर जाता है इसको, बीच में जो पोलर न्यूक्लियर है, इसमें 2 है मेल, पॉलन ग्रेन्स में 2 मेल गैमेट है। एक मेल गैमेट, एक को हम लोग जेनरेटिव बोलते हैं, दूसरे को वेजिटेटिव बोलते हैं। जो जेनरेटिव है वो एग सेल से फ्यूज करेगा, यहाँ पर जो एग सेल है इससे फ्यूज करके वो जाइगोट बना देगा। जाइगोट मतलब दोनों फ्यूज करेगा और एक ऐसे बन जाएगा, है ना। उसमें आपको पता है पेरेंट्स का भी, एक मेल गैमेट का भी क्रोमोसोम आ जाएगा, यानी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और एक इसके अंदर जो है 23 एन ऑफ क्रोमोसोम, ये दोनों बन जाएगा। अब इसका जो दूसरा वाला जो मेल गैमेट है, जिसको हम लोग वेजिटेटिव सेल कहते हैं, ये जाएगा और इसको फ्यूज करेगा। किसको फ्यूज करेगा? बीच में जो पोलर न्यूक्लियर है, और इसको फ्यूज करके क्या बनाएगा? बोलिए, जाइगोट नहीं बनाएगा, इसको फ्यूज करके एंडोस्पर्म बनाएगा। क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। बाद में क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ये सब खत्म हो जाएगा, और ये जो है इसकी कवरिंग बन जाएगी, और ये धीरे धीरे जो जाइगोट है ये डिवाइड करेगा 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, और धीरे धीरे यही ओव्यूल जो है वो आपका सीड बनेगा, और जो आपका ओवरी है वो फ्रूट बन जाएगा। अब जो ये जो 3 सेल हुआ, और यहाँ पर ये 2 हुआ, ये 3, तो ये इसके साथ डिवाइड किया जेनरेटिव सेल, ये बना दिया आपका जाइगोट, है ना, और ये बना दिया आपका एंडोस्पर्म। ठीक है ना। ये एंडोस्पर्म इसको नरिशमेंट देता रहता है ना, कि आपको जब अब एम्ब्रियो बनिएगा, बड़ा होगा, तो इसको जब तक कि ये रूट रेडिकल नहीं बनेगा, रेडिकल से रूट नहीं बनेगा, स्टेम प्लमूल से स्टेम नहीं बनेगा, तब तक इसको भोजन कौन देगा? ये एंडोस्पर्म देता है। ठीक है। तो आपने पहले क्या देखा कि जो मेल गैमेट आया, इसमें 2 गैमेट था मेल, एक फ्यूज किया एग सेल से और दूसरा फ्यूज किया इससे। तो कितने बार फर्टिलाइजेशन हुआ? 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। एक बार आपका एग सेल के साथ हुआ, दूसरी बार हुआ आपका एंडोस्पर्म, ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में? यहां तक हुआ तो फर्टिलाइजेशन, और ऊपर भी फर्टिलाइजेशन किया तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं है भाई। आपका मेल गैमेट में 2 तरह का मेल गैमेट होता है, एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल जो है वो ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड से जाएगा और एग सेल से फ्यूज करेगा। एग सेल से फ्यूज करने के बाद वो जाइगोट बनाएगा, और जो ऊपर बीच में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है, जो कि दोनों से जुड़ा रहता है लेकिन 2 न्यूक्लियस रहता है, ये जो उसका जो दूसरा वाला जो मेल गैमेट है, जिसे हम लोग वेजिटेटिव बोलते हैं, वो जाकर के इससे फ्यूज करेगा, है ना। तो ये इसको फ्यूज किया तो 2 बार फ्यूजन हुआ, एक बार नीचे हुआ और एक बार बीच में हुआ। एंटीपोडल और चैलेंजर का तो इसमें कहाँ पर कोई काम ही नहीं है। तो ये दोनों मिलके, तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, है ना।
ट्रिपल फ्यूजन इसलिए बोलेंगे, एक यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, एक यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, एक यहाँ पर भी, एक सेल में भी न्यूक्लियस है, तो ट्रिपल फ्यूजन हुआ। लेकिन फर्टिलाइजेशन कौन सा हुआ? डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। तो समझ में आ गया? कुछ नहीं है ओव्यूल, और ये जो ओव्यूल आपका जो है ये भी आपका मतलब कि आपका क्या है, 3 लेयर से घिरा रहता है। घिरा रहने के बाद क्या होता है, इसको प्रोटेक्शन मिलता है, इसको हम लोग इंटरकोमेंट्स बोलते हैं, है ना। और ये बीच में ऐसे ओव्यूल रहा, यही ओव्यूल बाद में क्या बन जाता है, सीड बन जाता है, और ये बाकी सारा पोर्शन डेड कर जाता है इसका, और भी जो भी पार्ट है वेजिटेटिव पार्ट, और एंडोस्पर्म से वो धीरे धीरे उसको इम्ब्रियो को जो है वो खाना देता है। और यहाँ पर ये प्लेसेंटा होता है। ये प्लेसेंटा का क्या काम होता है, जैसे कि आपको मदर में भी प्लेसेंटा जो है मदर का न्यूट्रिशन बच्चे को देती है, इसमें भी ये पूरा इम्ब्रियो को फूड देते हैं, है ना, उसको फूड नरिशमेंट मिलता है। तो ये प्लेसेंटा तो आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए इसको सोचना ही नहीं है। तो ये आपका ये इस तरह से ओव्यूल बन गया। और जो ओवरी है, क्योंकि मालूम है आपको कि ओवरी के अंदर ही ओव्यूल रहता है, ओवरी आपका क्या बन गया, वो बन गया फ्रूट। ओवरी, राइपन ओवरी, हम लोग फ्रूट का डेफिनेशन क्या बोलते हैं, राइपन ओवरी इज नोन एज फ्रूट, इज नोन एज फ्रूट। और ओव्यूल जो है ये आपका बाद में सीड बन जाता है। और किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, ओव्यूल में 3 पार्ट होता है, एक एंटीपोडल सेल, बीच में पोलर न्यूक्लियाई, नीचे एक और सेल होता है, मतलब 2 एंड हुआ ना, एक ऊपर वाला चैलेजल एंड और नीचे वाला माइक्रोपाइलर एंड। तो नीचे वाले में 3 एग होता है, तो जो मेल गैमेट है वो पॉलन ग्रेन से आएगा, तो पहले नीचे वाले को फ्यूज करेगा, और फिर जो बीच में पोलर न्यूक्लियाई है उसमें 2 गैमेट है, तो एक करेगा, उसमें फर्टिलाइजेशन। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन का डायग्राम समझ गए आप, डेफिनेशन भी समझ गए। One fuses with the egg cell, that is known as fertilization, and another male gamete which is known as vegetative cell that fuses with the polar nucleus, that is known as double fertilization या triple fusion, because that polar nuclei contains 2 nuclei, so it is known as triple fusion, क्योंकि 3 न्यूक्लियस फ्यूज हुआ, एक इसमें का न्यूक्लियस, एग सेल का न्यूक्लियस, और एक दूसरा पोलर न्यूक्लियाई का न्यूक्लियस। बस इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। उसके वजह से धीरे धीरे सारे पार्ट्स ये हो जाते हैं। ये ओव्यूल जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर उसी सीड से जर्मिनेशन होता है, यानी माइक्रोपाइलर एंड जो होता है नीचे, उसमें सिस्टम रेडिकल निकलेगा, वो नीचे जाएगा और प्लमूल ऊपर जाएगा। तो जब तक उसको डोरमेंट जो सीड उसके अंदर रहता है, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, उससे उसको फूड मिलता रहता है, और जब वो फुल्ली फोटोसिंथेसिस करने लगता है तो उसको फूड अपने आप बनता है, और उसके बाद से आपका एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में कंप्लीटेड हो गया। नाउ वी विल बिगन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ह्यूमन। तो ह्यूमन में भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और उनका पार्ट्स जो है वो थोड़ा बहुत बता देंगे और कैसे उनका होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो इसके बाद हाउ डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद से हम लिख देते हैं एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, चाहे जो भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, ओके, थैंक यू।